नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार सही। देखिए, बिहार सही का होमवर्क सीरीज आपका स्टार्ट किया गया है रोशन सर के द्वारा। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका डे 6 का आपका टेस्ट सीरीज है। इसके पहले का देखेंगे तो मैंने डे 5 तक आपका पूरा सेट अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो प्रॉपर जो है इसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और ये आपका 27/1/2025 का आपका सेट यानी कल का सेट है। और जो आज का हमारा होमवर्क मैंने सुबह अपलोड कर दिया था, आप उसको चाहें तो सुबह का वीडियो अपलोड है, आप उसको अभी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें देखेंगे दोस्तों तो डेली बेसिस पे आपका जो है होमवर्क दिया जाता है, उसी से आपका जो है क्वेश्चन भी बनता है। और उस क्वेश्चन को जो है आप होमवर्क पूरा करते हैं तो आराम से आप जो है इसको बना पाएंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो शुरुआत हमारा जो है करंट अफेयर और क्वेश्चन बैंक से हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक और करंट अफेयर से आपका होमवर्क जो है डेली बेसिस पे होता है। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका जो आयोजन देखेंगे तो आपका ब्राजील में किया गया है, रियो डी जेनेरियो में किया गया है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। G20 की जो स्थापना है कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है G20 की ये 1999 में किया गया था। 1999 में G20 2023 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो ये आपका भारत में किया गया है। अब देखेंगे तो आपका G20 से G21 हो गया है, ठीक है। तो आप इतना सारा जो है G20 से याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। देखिए, भूख सूचकांक यानी भूखमरी में देखेंगे भारत का स्थान तो 105वें नंबर पे है। आंसर आपका 105 हो जाएगा। और आगे हमारा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो मानव विकास सूचकांक में देखेंगे तो भारत का स्थान 134 नंबर पे है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो ये आपका 159वें नंबर पे भारत का स्थान है प्रेस के मामले में। तीसरा हमारा प्रश्न है कि उत्तरी कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में जो है किस देश को संबोधित जो है किया है, तो ये क्या है, दक्षिण कोरिया को किया है, ठीक है। बोल सकते हैं संविधान में कर दिया है दक्षिण कोरिया को। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया किस रेखा द्वारा जो है अलग होते हैं, तो 38वीं देशांतर रेखा आप बोल सकते हैं, अक्षांश रेखा। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला हमारा है कि बोला कि बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत जो है किस देश द्वारा जो है किया गया है। बेल्ट एंड रोड पहल तो ये किया गया है चीन के द्वारा। क्या होगा आंसर, चीन। आंसर आपका चीन होगा। किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया है, तो देखिए इसका आंसर हमको लग रहा है छूट गया है, ध्यान नहीं दिए, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को जो है सौंपने की घोषणा की गई है, तो यह किया गया है मॉरिशस को। क्या होगा आंसर, मॉरिशस जो है सही होगा। चागोस द्वीप समूह किस महासागर में अवस्थित है। देखिए, चागोस द्वीप समूह की बात करते हैं तो यह आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर में। क्या होगा आंसर, हिंद महासागर में। पाल्म ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरंगुटान कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है। ओरंगुटान कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है, तो यह आंसर जो है मलेशिया जो है सही आंसर हो जाएगा। मलेशिया याद रखिएगा, मलेशिया सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा पाल्म ऑयल उत्पादक देश कौन सा है, तो ये आपका इंडोनेशिया जो है सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौता से कथित है ना, पेरिस समझौता से कथित तौर पर हटने का विचार प्रकट किया है। किसने किया है दोस्तों, तो ये किया है अर्जेंटीना ने किया है। आंसर आपको हो जाएगा अर्जेंटीना। COP21 का आयोजन कब किया गया, तो ये किया गया था पेरिस 2015 में किया गया था, पेरिस 2015 में। पेरिस समझौता के तहत किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई है, तो ISA की स्थापना किया गया था, और यह आपका किया गया था 2015 में जो है इसका स्थापना किया गया था। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि जो है कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं प्रबोतो सुप्रियांता रहे हैं। नाम याद रखिएगा सभी लोग। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जो है शुरू किया गया है, तो यह किया गया है UNO द्वारा किया गया है, और इसका जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 में जो इसका स्थापना हुआ है। और इसमें सदस्य की बात करते हैं, टोटल आपका जो है 193 जो है इसमें आपको सदस्य देश हैं। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि पर कितने देशों ने या फिर संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं 3 देश सदस्य बोल सकते हैं। इसमें से आपका पहला USA, यूरोपियन यूनियन, और तीसरा आपका जो है ब्रिटेन आपका हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर जो है आपका किया गया है, तो PM गरीब कल्याण अन्न योजना आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। PM गरीब कल्याण अन्न योजना आपका सही होगा। विश्व के वित्तीय समावेशन की पहली बड़ी योजना
कौन सी है, बताइए कौन सी बड़ी योजना है। तो ये आपका जन धन योजना आपका हो जाएगा। ये कब भारत में लाया गया था, तो 2014 में दोस्तों ये आपका भारत में लाया गया था। पर्वत चोटियां महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है, तो ये आपका है पश्चिमी घाट से है दोस्तों, पश्चिमी घाट से है, आप इसको याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो एमपी में हो जाएगा। और एमपी में कितना है, तो 12 आपका हो जाएगा दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 12 हो जाएगा। आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित है, तो केंद्रीय कार्यालय देखेंगे तो ये आपका स्थापित है, स्थापित किया गया था कोलकाता में। और जो इसका स्थापना देखेंगे तो 1935 में जो इसका स्थापना हुआ है आरबीआई का। और गवर्नर की बात करते हैं तो आपका सीडी देशमुख अभी है, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम को कब जो है निरसित किया गया है, तो इसका आंसर देख लेते हैं कब निरसित किया गया है। उससे पहले आप बता दें, देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट होता है 100 क्वेश्चन का। आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। निराशित किया गया है तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। एक्ट के बारे में पूछ रहा है तो आपका 1977 जो है सही आंसर हो जाएगा। एक्ट 1977 आपका सही होगा। गंगा के बाईं ओर मिलने वाली नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, देखिए सबसे बड़ी सहायक नदी देखेंगे तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा घाघरा, जो है सही आंसर हो जाएगा घाघरा। विश्व में पहला गणतंत्र किस महाजनपद में जो है स्थापित किया गया था, तो विश्व में पूछ रहा है तो ये आपका वज्जी जो है सही आंसर हो जाएगा वज्जी। जीवाणु जनित वह बीमारी जिसे आंत ज्वर भी कहा जाता है तो ये आपका टाइफाइड हो जाएगा। ये किसको प्रभावित करता है, तो आंत को ही ये प्रभावित करता है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी और पहली बार भारत रत्न से जो है कितनी विभूतियों को जो है नवाजा गया है, तो ये आपका कब किया गया था, तो करीबन 1954 में किया गया था। और 3 विभूतियों को जो है आपको नवाजा गया है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, 3 विभूतियों को नवाजा गया है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आंसर आपको हो जाएगा विधानसभा होगा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी, देखिए नेशनल असेंबली की गठन की घोषणा किया था 1789, जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 1789। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है आपका हटाया गया है, कि आपका भाग 7 हो जाएगा दोस्तों, भाग 7 हो जाएगा। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने भारत में शरण कब लिया था, तो भारत में शरण देखेंगे तो 1959 में लिया था। कब होगा, 1959 में। आंसर याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा प्रश्न है 25 नंबर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रावधान कौन होता है। देखिए संवैधानिक प्रावधान देखेंगे तो ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः कौन से हैं, तो ये आपका देखिए सबसे यहाँ पे बड़ा पूछ रहा है तो ये आपका हेमिस का हो जाएगा, जो कि लद्दाख में स्थित है। और छोटा देखिए मैंने लिखा नहीं, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, छोटा और बड़ा कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा देखिए आपका हेमिस हो जाएगा। और सबसे छोटा की बात करते हैं तो ये आपका साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क आपका हो जाएगा। अगला है कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है किया गया है। कितने ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से बाहर जो है अवस्थित हैं, तो कितने ऐसे हैं टोटल आप देखेंगे तो आपका जो है 16 हो जाएगा। और 2 आपके जो है भारत से बोल सकते हैं बाहर है, जिससे आपका पहला हो जाएगा कम्बोज और दूसरा आपका हो जाएगा कंधार, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, देखिए प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी देखेंगे तो आपको गोदावरी जो है सही आंसर हो जाएगा, गोदावरी, आप याद रखिएगा। अंत्योदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्यान्न आधारित सबसे बड़ी योजना जो है कौन सी है, तो सबसे बड़ी योजना आप दोस्तों देखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आपातकालीन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं, तो ये निकलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, जो है आपका सही आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। भुगतान संतुलन की समस्या ने किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधार को जो है जन्म दिया है, देखिए आर्थिक सुधार को भारत में कौन से वर्ष में जन्म दिया है, तो 1991 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 1991, याद रखिएगा सभी लोग।
आगे हमारा प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सभी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा स्थान है, तो ये आपका 13वां बोल सकते हैं। ठीक है, 13वां आपका हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड स्टैटिक जीके हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। पहला हमारा है यानी 33 नंबर देखेंगे तो बोल रहा है कि देखिए बोला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब जो है स्वीकार किया गया है, तो ये स्वीकार किया गया है 22 जनवरी 1947 में। दोस्तों ये आपका स्वीकार किया गया है। आंसर आपको हो जाएगा 22 जनवरी 1947। संविधान की अंतिम रूपरेखा यानी ड्राफ्ट किसके द्वारा आपका दी गई है, तो ये दिया गया है BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जो है सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन डैश द्वारा जो है किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है बसंत कृष्ण के द्वारा किया गया है, बसंत कृष्ण के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है। प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों देखेंगे तो ये आपका अप्रत्यक्ष जो है सही आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष आपका सही होगा। यहाँ थोड़ा सा देखिए 36 नंबर जो है डाउट लग रहा है, आप थोड़ा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आते हैं 37 नंबर पे। देखिए 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग जो है कितने सदस्य थे, तो लगभग देखेंगे तो आपका 389 जो है सदस्य थे। आंसर आपको हो जाएगा 389। मौलिक कर्तव्य को सिखाने संबंधित सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। देखिए सुझाव को कार्यान्वित करने वाला पूछ रहा है, तो ये आपका HJ हाइबर आपका सही आंसर हो जाएगा, HJ हाइबर। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका जो है प्रतिनिधित्व करते थे, तो ये करते थे दोस्तों बम्बई का। क्या होगा आंसर, बम्बई हो जाएगा। संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो है गठन कब किया था। देखिए प्रारूप समिति की बात करते हैं तो अगस्त 1947 में किया गया था। इसमें जो है टोटल 7 सदस्य थे और अध्यक्ष की बात करते हैं तो BR अम्बेडकर जो है इसमें सदस्य थे यानी अध्यक्ष थे। संविधान सभा में किस देशीय रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, तो कौन से भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद दोस्तों जो है इसमें भाग नहीं लिया था। ये आप जो है आंसर याद रखिएगा, हैदराबाद। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो है कितनी निश्चित जो है किया गया था, बताइए कितना जो है निश्चित किया गया था, तो यह किया गया था 389 दोस्तों, किया गया था 389। निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम दोस्तों आपको जो है प्रस्तुत किया है तो स्वराज विधेयक हो जाएगा। यह आपका 1895 में हुआ था, 1895 में आपका हुआ था। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था, तो फ्रैंक फ्रेजर होगा। क्या होगा आंसर, फ्रैंक फ्रेजर। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है, भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका जो है कनाडा जो है सही आंसर हो जाएगा, कनाडा। याद रखिए कनाडा आपका सही आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा जो है कितने समय तक जो है अस्तित्व में रही है, तो देखिए ये आपका 3 वर्ष 1 माह 16 दिन हो जाएगा। और संविधान बनकर तैयार कितना दिन में हुआ था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी है, कौन से वार्षिक अधिवेशन में रखी है, तो फैजपुर अधिवेशन जो हो जाएगा आंसर, फैजपुर अधिवेशन। अगला है कि निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है चुना गया था, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा BN राव जो है सही आंसर हो जाएगा, BN राव। याद रखिएगा सभी लोग। भारतीय संविधान के किस भाग या फिर भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य जो है घोषित किया है, तो ये आपका भाग 4 जो है सही आंसर हो जाएगा, भाग 4। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था, जुलाई 1946 में, आप याद रखिएगा। अगला कि BL मित्र की जगह किसे जो है प्रारूप समिति में सदस्य जो है बनाया गया था, तो किसके जगह बनाया गया था, तो आपका N माधवन जो है सही आंसर हो जाएगा, N माधवन। अगला है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है। देखिए द्वैत शासन नीति की बात करते हैं तो लॉर्ड क्लाइव सही है। सहायक संधि की नीति की बात करते हैं तो वेलेस्ली आपका हो जाएगा।
व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति जो है आपका लॉ डलहौजी, यानी तीनों जो है आपका एक दूसरे के सामने यानी सही होगा। 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? देखिए बंगाल का दोस्तों गवर्नर कौन था बताइएगा, तो आपका वेंसीटाट जो है सही आंसर हो जाएगा, वेंसीटाट हो जाएगा, वेंसीटाट। अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजामत यानी सूबेदारी भी प्राप्त किया है? सूबेदारी भी प्राप्त किया है, तो आपका मीर कासिम जो है सही आंसर हो जाएगा, मीर कासिम, याद रखिएगा मीर कासिम आपका सही होगा। अगला है कि द्वैत शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे जो है खुली और निर्जलतापूर्ण जो है लूटपाट का युग की जो है संज्ञा दिया है? निर्लजतापूर्ण, तो इसका आंसर हो जाएगा एम पणिकर जो है सही आंसर हो जाएगा, एम पणिकर। सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का शुरुआत या फिर प्रारंभ करने का जो श्रेय है किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो डुप्ले दिया गया है, सर्वप्रथम पूछ रहा है तो आपका डुप्ले होगा। डलहौजी ने भारतीय राज्य यानी हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में जो है विभाजित किया था? कितने श्रेणियों में? तो ये आपका जो है 3 सही आंसर हो जाएगा, 3 श्रेणियों में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप की नीति का जो है उल्लंघन किया है? देखिए हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया है, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है सही आंसर हो जाएगा, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपका सही होगा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है किसके द्वारा आपका लागू किया गया है? तो दोस्तों ये आपका लागू हुआ है रॉबर्ट क्लाइव जो है सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो रिंग ऑफ फेंस की बात करते हैं घेरे की नीति, तो आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, वारेन हेस्टिंग। भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई है? देखिए किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाया है? 1813 जो है आपका चार्टर हो जाएगा, आप याद रखिएगा सभी लोग 1813 का चार्टर। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया था किसने? देखिए अस्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं 1793 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, 1793। वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जो है जिम्मेदार जो है माना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सही आंसर हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, या फिर आपका कोई सुझाव है तो आप सुझाव जो है कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार किसने जो है लागू किया था? तो ये लागू किया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, ये आपका लागू हुआ था, अलेक्जेंडर रीड आपका सही आंसर होगा। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? देखिए अरावली और विंध्याचल देखेंगे तो आपका मालवा का पठार होगा, मालवा का पठार। आगे हमारा है मिलान करके बताना है। देखिए पंजाब हिमालय, यहाँ से देखिए हमेशा एक प्रश्न आता है, तो सतलुज तथा काली नदी के बीच हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं तो एक सेकेंड, ये जो आपका पंजाब हिमालय है ये आपको हो जाएगा सतलुज तथा सिंधु नदी के बीच हो जाएगा। और ये जो आपका कुमाऊं हिमालय है दोस्तों, कुमाऊं हिमालय ये आपको हो जाएगा सतलुज तथा काली नदी के बीच में हो जाएगा। जो आपका नेपाल हिमालय है काली तथा तीस्ता नदी के बीच हो जाएगा। और ये जो आपका असम हिमालय ये आपको हो जाएगा तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच में हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको आराम से मिला लीजिएगा। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थ का हिमोड के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों हम जो है करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा, याद रखिए करेवा कहते हैं। अगला कि हिमालय यानी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द का किसको निरूपित करता है? तो ये करता है लिखा गया है पनियाल हो जाएगा, पनियाल हो जाएगा, पनियाल। आगे है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियां का उत्तर से दक्षिण की ओर जो है सही क्रम क्या है? देखिए उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो आपका हो जाएगा पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो, ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। 17 नंबर है उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन जो है कहा जाता है? मोलेसिस बेसिन, तो इसका आंसर आपको जो है मिजोरम जो है सही आंसर हो जाएगा, मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? अनामलाई होगा, नीलगिरी हो जाएगा और आपका कार्डमम हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो ये आपका आंसर जो है नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा, आप याद रखिएगा सभी लोग, नीलगिरी पहाड़ी।
पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए केरल की बात करते हैं, कोरोमंडल तट गलत हो जाएगा। ये आपका जो कोरोमंडल तट है आपका तमिलनाडु हो जाएगा, और ये आपका जो केरल है आपका मालाबार तट हो जाएगा। ठीक है। गुजरात की बात करते हैं तो काठियावाड़ तट सही है। महाराष्ट्र की बात करते हैं कोंकण तट सही है, और कर्नाटक की बात करते हैं तो आपका मालाबार तट सही हो जाएगा। यूनेस्को में भारत की कुल कितनी अमूर्त धरोहर को जो है शामिल किया गया है, तो 15, और 15वां की बात करते हैं तो आपको गरबा हो जाएगा। गुजरात से संबंधित है गरबा। कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में जो है कब शामिल किया गया है, तो 2017 में आपका शामिल हुआ है। देखिए 75 हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिए और अपना जो है रिवीजन अच्छे तरीके से कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।